एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्लो ड्राइविंग प्रो। आज की जर्नी हमारी है धौला कुआं से एम्बियंस मॉल तक, और इस जर्नी में हम कवर करेंगे कि गुड़गांव का जो मेजर NH-48 का ट्रैफिक है ये कितना इसमें मॉर्निंग में ट्रैफिक होता है, ऑफिस जाने वालों की रश होती है, भीड़ होती है, इसको हम कवर करेंगे। यूजुअली अब तक की मेरी जर्नी मेरे घर से धौला कुआं तक की बहुत स्मूथ रही है। 30 मिनट्स में हम यहाँ तक आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट जर्नी का पार्ट हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। सो सिट बैक एंड एन्जॉय। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं मेट्रो है, एयरपोर्ट रैपिड मेट्रो है, उसका ये मेट्रो स्टेशन है धौला कुआं का। अगर आपको टर्मिनल 3 जाना है और कभी आप बहुत ट्रैफिक में हो तो जस्ट टेक आउट द मेट्रो, आपको सीधा यहाँ से पहुँचा देगी। काफ़ी बार बहुत सारे लोगों ने किया है कि गुड़गांव रोड पे ट्रैफिक होता है तो जस्ट ड्रॉप द कैब हियर, और यहीं से वो डायरेक्ट चले जाते हैं। 10-15 मिनट में आप एकदम पहुँच जाएंगे। बट यूजुअली कैब से लोग आते हैं तो पूरा एयरपोर्ट तक जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ही ट्रैफिक है, जब पता लग जाता है कि ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है, पीक आवर्स है, तो मेट्रो ले लेते हैं लोग। सेवन 7:30 हो रहा है इस टाइम, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी ट्रैफिक है। रोड पे आ गया है, मूविंग ट्रैफिक है बट स्टिल काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। बट जो डेली राइड करते हैं उनके लिए ये एकदम स्मूथ है, और जो बाहर से पहली बार हैं या कभी कभार इस रूट पे लेते हैं उनके लिए ट्रैफिक है। बट यूजुअली इसे ट्रैफिक नहीं बोलेंगे इस रोड के रिकॉर्ड के हिसाब से। इस रोड पे बहुत ही लंबे लंबे लगे हैं पास्ट में, बट करेंटली 7:30 है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि ट्रैफिक होगा। मूविंग है, हर चीज़ मूव आउट कर जाएगी यहाँ से क्विकली, कोई भी हिंड्रेंस होगा तो। दिस इज़ द चोकिंग पॉइंट जहाँ पे हर बार ट्रैफिक लगता है, क्योंकि अचानक से 4-5 लेन 2 लेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यस, वी हैव टू स्टॉप, जस्ट मूव वेरी स्लोली, वेरी ग्रेजुअली। ट्रैफिक मूव करेगा। प्लीज़ बेयर विथ मी। ये ट्रैफिक थोड़ा सा हेक्टिक होता है बट अभी एकदम मूविंग है। यहाँ से लेन 4-5 लेन थी, वो सडनली अब 2 लेन में होती है, तो थोड़ा सा चोकिंग पॉइंट है यहाँ पे। स्टिल नथिंग मेजर, जब तक मूव कर रहा है ट्रैफिक वेल एंड गुड है। स्टार्ट पैक कि हम हॉन्किंग को जितना कम कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन के लोग आते हैं दिल्ली में, NCR में। दे सी द हॉन्किंग, दे रियली नॉट अप्रिशिएटेड। तो हमारी कंट्री की जो इमेज है वो तो बहुत ही ख़राब होती है कि वाई। आई नो ये हमारा ड्राइविंग कल्चर है कि हम हॉन्क करते हैं पास लेते हुए, हम सबको बताते हैं, दैट इज़ फाइन। बट अननेसेसरी हॉन्किंग जो होती है दैट इज़ रियली स्टूपिड। क्यों हॉन्क कर रहे हो भाई? लोगों की हैबिट होती है। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, और अभी
फ्लाईओवर ले रहे हैं, एयरपोर्ट भी सेम रूट जाता है, वी आर जस्ट टेकिंग द सेम फ्लाईओवर, सिट बैक एंड एंजॉय, इट्स अ ब्यूटीफुल सनराइज। अगेन यहाँ पे दो रास्ता, अगर आपको टर्मिनल 1 पे जाना है तो यू विल गो टू द लेफ्ट लेन और वहाँ से एक कट है, आप वहाँ से टर्मिनल 1 के लिए जा सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट होके आपको राइट हैंड साइड में लेके जाएगा। तो आप टर्मिनल 1 के एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स रन करती है, इंडिगो की और स्पाइस जेट की, एयर इंडिया की भी कुछ फ़्लाइट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट गुड़गांव जाने के लिए आपको एकदम सीधे जाना है, गुड़गांव और टर्मिनल 3। लेट्स चेंज द लेन। यूजुअली सेकंड और थर्ड लेन में ही मैं ड्राइव करता हूँ टिल एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल में जब हम पहुंचते हैं तो वहीं तक की हमारी जर्नी कवर्ड हुई। ये ऊपर से हम टर्मिनल 1 के लिए जो टर्न है वो है। ऑलराइट, नाउ वी आर फुल्ली ऑन द हाईवे। ये ट्रैफिक ऐसा ही मूव करेगा आपके साथ तक गुड़गांव तक। किलोमीटर बाद एग्जिट 2 है जो कि आपको वसंत कुंज तक ले जाएगा। सेम रोड पे अगर आप स्ट्रेट चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो महिपालपुर है। पहले महिपालपुर का जो ब्रिज था वो ओपन था लेफ़्ट साइड से, तो बहुत सारे राइट हैंड लेफ़्ट साइड से ट्रैफिक आता था, जिसकी वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक लगता था। बट उन्होंने अब फ्लाईओवर का लेफ़्ट साइड को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उतना ट्रैफिक अब नहीं लगता, स्मूथ है, आप ब्रिज पे एज इट इज़ निकल जाते हैं। ट्रैफिक एकदम मूविंग है, आपको क्लच पे पैर नहीं रखना है, आप जस्ट ऐसे ब्रेस या एक्सीलेटर पे पैर रखिए। और आई थिंक अभी 5th गियर है, नॉर्मली 50 की स्पीड पे चल रही है, 50-60 पे हम चल रहे हैं, तो ड्राइवेबल है। और यू कैन सी ब्रेक लाइट्स है, तो अभी क्लच लेके हम ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक लेके फिर क्लच लेंगे। और यस, महिपालपुर इज इट।
था वो टर्मिनल 1 के लिए था, सेकंड एग्ज़िट आई गेस था, थर्ड एग्ज़िट जो हमारा है वो टर्मिनल 3 के लिए है। ये एग्ज़िट राइट हैंड साइड पे आता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे नहीं आता है। इसलिए अगर आप टर्मिनल 3 की ओर जा रहे हैं तो कीप योर कार टूवर्ड्स राइट लेन, और इसी में एक ट्रैक होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जो कट होगा वो लेफ़्ट में होगा, बट नहीं, टर्मिनल 3 के लिए कट आपका राइट में है। तो अपनी कार को आप अपने फर्स्ट लेन में ही रखिए अगर आपको राइट में जाना है। अगर आपको सीधे जाना है तो अवॉइड करिए फर्स्ट लेन को, ट्राई करिए कि सेकंड लेन थर्ड लेन में आप अपनी कार को रखें। फोर्थ लेन यूजुअली बाइक्स के लिए होती है, जो भी छोड़ देते हैं। यू कैन सी अब बोर्ड भी ऊपर है। सेम रूट, अब ये जयपुर हाईवे है, और नेक्स्ट गुड़गांव के बाद आपको अगर जयपुर जाना है तो आप ये हाईवे भी ले सकते हैं। ये आपको 2 हाईवेज़ यहाँ से हैं, एक तो ओल्ड जयपुर हाईवे है और दूसरा है बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे। तो दोनों से आप जयपुर जा सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मैनुअल कार ज़्यादा पसंद है या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आई थिंक ट्रैफिक्स में चलाने के लिए बहुत इजी होता है, ओवरऑल इजी होती है कार, बैलेंस करना इजी होता है। ये मेरी कार अमेज़ है, ये मैनुअल है। ऑटोमेटिक कार की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका लेफ़्ट फुट एकदम फ्री होता है और आप एक ही पैर से पूरी कार को हैंडल करते हैं। क्लच नहीं होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन आप देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है। येलो कलर का बोर्ड है, हमें लेफ़्ट में जाने को कह रहा है, बट हमें स्ट्रेट जाना है, इसलिए हम अपनी कार को फर्स्ट लेन में रखे हैं। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए जितने भी हैं, पानीपत, चंडीगढ़, ये सब हम इस रूट से जा सकते हैं। ये है, आप लेफ़्ट में देखेंगे, ये एकदम टर्मिनल 3 के बगल से जाता है एयरपोर्ट के। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल हाईवे। अभी कोई डाइवर्जन नहीं है, अब स्ट्रेट गुड़गांव तक ये सभी लोग साथ चलने वाले हैं जितने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यूजुअली कम ट्रैफिक है, बट वी आर डूइंग गुड। 7:40 है इस टाइम। एग्ज़िट 4 है, एग्ज़िट 4 आ रहा है राजौरी। सॉरी, मैं कभी गया नहीं हूँ उधर, बट मैं बोर्ड हमेशा देखता हूँ इसका। ये आप देख सकते हैं एग्ज़िट 4 से लोग की गाड़ी आ रही है, ठीक है। नाउ एग्ज़िट 4 ये है लेफ़्ट में, कट ले सकते हैं। आई नो एक बस से हाइड हो गया, बट दिस इज़ हाउ मेनी एग्जिट्स यू कैन सी व्हेन यू ड्राइव टिल गुड़गांव। कार लिमिट हमें यहाँ पे बता रहा है 70 रखनी है, और ट्रक्स को 40, आई गेस शायद यही था। यूजुअली मैं 60 से ऊपर जाता नहीं इस रोड पे, चाहे और इतना ट्रैफिक होता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो अगर आप 50-60 भी इस रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो। कैमरास लगे हुए हैं, राजौरी के लिए एग्ज़िट 4 आप ले सकते हैं। ऑलराइट, स्लो डाउन द ट्रैफिक, एवरीवन इज गिविंग लेफ्ट इंडिकेटर, व्हाट हैपेंड? ज़रूर कोई कार ख़राब हो गई होगी। जनरली किसी की कार ब्रेक डाउन कर जाती है इस रोड पे तो काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है। विल सी, विल फाइंड आउट।
change the lane. I hope सब अच्छा हो आगे, कुछ गड़बड़ ना हो, सब गाड़ी ख़राबी हुई हो। स्कैरी होता है सीन अगर ट्रैफिक धीरे हो जाता है इस रोड पे। एक गाड़ी लेफ्ट में खराब है, ग्रीन ऑटो है। ओके, एक और दो गाड़ियाँ खराब है। मे बी उन्होंने गाड़ी साइड कर दी है, ठीक है, दैट वाज द रीज़न। आपको आइडिया लग जाता है, आप इस रोड पे चलते हो बहुत टाइम से, कि क्यों ट्रैफिक हो रहा है। Now we can see car is again running smooth. 7:45 है मॉर्निंग का। हमारी जर्नी को 16 मिनट और 27 सेकेंड्स हुए हैं और अब हम एम्बियंस मॉल पहुंचने वाले हैं। एम्बियंस मॉल के पास ही डाउनटाउन है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, लिंक्डइन का ऑफिस है, यूनाइटेड एयरलाइंस के ऑफिसेज हैं। सॉरी, मैं कुछ ऑफिसेज के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट या मोस्ट ऑफ द ऑफिस आपको प्रेस्टीजियस एमएनसी कंपनीज जितनी हैं वो स्टार्टिंग में डाउनटाउन में मिलती है। इसके बाद साइबर हब है, कैंडोर है, बहुत सारे जिनके अंदर सेपरेट ऑफिसेज क्रिएटेड है। सो इट्स जस्ट ऑल द कॉर्पोरेट हब। नाउ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, यहाँ रोड काफ़ी वाइड हो जाती है, बट सिंस वी हैव टू गो डाउन, नॉट वी हैव टू गो ओवर द फ्लाईओवर, हमें लेफ़्ट पहले से ही लेना होगा क्योंकि रेड बैरिकेशन पहले ही हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं उन्होंने पहले ही डिवाइड कर रखा है। सामने एम्बियंस मॉल है। वी हैव रीच्ड गुड़गांव इन 18 मिनट्स। इट वाज द फास्टेस्ट वी हैव कम एवर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो।